जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। अभी मेंस का एग्जाम चल रहा है आप लोगों को। मैं इससे पहले जितने भी आप लोग देखे होंगे कि एसए का पेपर हुआ, ठीक है। एसए का पेपर का मैं जो प्रश्न था उसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फिर हम लोग जीएस पेपर वन इसको भी हम लोग देख चुके हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं ना तो आप लोग जा करके आपको प्ले लिस्ट में जा करके देखिएगा, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। अभी अभी जस्ट अपलोड किया हूँ, कुछ दिन पहले का भी वीडियो है उसमें। और करंट अफेयर्स का भी डेली जो चलता है, अगर आप लोग नए लोग हैं तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स भी आप लोग देख सकते हैं। बेहतर तरीके से उसमें कंटेंट रहेगा। आप लोगों को पूरा यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है उसमें, ठीक है। कोशिश यही रहता है कि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलें, ठीक है। क्योंकि अभी जिस तरीके जो प्रश्न और पैटर्न जिस तरीके से यूपीएससी का चेंज हो रहा है, तो उसके कारण से मैं थोड़ी सी संभावनाओं के साथ बात कर रहा हूँ। नहीं तो जो हमारा कंटेंट रहता है बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से और हमारे यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही रहता है, ठीक है। तो जीएस पेपर वन और जीएस पेपर टू तक का मैं डिस्कस किया था आप लोगों से, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जीएस पेपर थ्री से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो जीएस पेपर थ्री जो है वो आखिर इसमें जो प्रश्न रहते हैं वो किस टॉपिक से रहते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा इसी समय हम लोग थोड़ा सिलेबस भी देखेंगे तो काफी अच्छे से जुड़ाव होगा। और मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि प्रश्न प्रश्न प्लस सिलेबस ये दो जो चीजें हैं ना, वो हमारे लिए एक रोड वे है। ये हमारे को यूपीएससी तक, ठीक है, लबासना आप लोगों को जाना है ना। कई लोगों को मतलब आप लोग जो लोग सीरियस हो उनको तो जाना ही है, ठीक है। तो अगर जाना है तो उसके लिए ये रूट है, ठीक है। ये रूट बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको सिलेबस और प्रश्न देखना, ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि जीएस पेपर थ्री से संबंधित पहले सिलेबस किस तरीके से है, फिर हम लोग देखेंगे प्रश्न को। और प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि कितना सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है और जो प्रश्न है वो प्रश्न की प्रकृति क्या है, ठीक है। यूपीएससी हमसे क्या जानना चाह रहा है, हम लोग को किस टॉपिक पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किस टॉपिक को कम ध्यान देना चाहिए, किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग को प्रश्न देखने के बाद पता चलेगा। और सिलेबस हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले नॉर्मली लगातार मैं आपको यहाँ पे पढ़ूंगा, फटाफट पढ़ेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन हम लोग को थोड़ा फोकस और ध्यान से समझना है, ठीक है। तो जीएस पेपर थ्री में अगर आप देखते हैं तो इसके अंतर्गत क्या पूछा जाता है, तो प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। यानी कि इसमें अगर हम लोग मोटा मोटी देखें इसमें क्या पूछा जाता है, तो हम लोग इसमें देखते हैं साइंस और टेक से संबंधित प्रश्न देखते हैं, इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न देखते हैं, ठीक है। और हम लोग कहें तो इन्वायरमेंट इसमें मतलब बहुत ज्यादा इसमें भूमिका एक रहता है। और इन्वायरमेंट के अंतर्गत ही हम लोग देखते हैं आपदा प्रबंधन वगैरह भी हम लोग इसमें जोड़ करके देख सकते हैं, सुरक्षा संबंधित चीजें, ठीक है। तो अगर हम लोग माने तो चार यहाँ पे टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए हम लोग इसमें देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या ऐसे जो विषय हैं, टॉपिक्स हैं, वो क्या क्या चीजें इसमें कवर किए गए हैं। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। समावेशी विकास और इससे उत्पन्न विषय, समावेशी विकास या फिर विकास से संबंधित चीजें आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा। सरकारी बजट, मुख्य फसलें, ठीक है, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार, सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन एवं विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, नए नए चीजें इसमें आपको देखेंगे, इकोनॉमी से संबंधित चीजें हैं ये। और आपको इसमें ज्यादातर देखेंगे कि करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। हालांकि रिलेटेड रहेंगे लेकिन करंट अफेयर से ज्यादातर संबंधित रहेंगे, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा संबंधित विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधित अर्थशास्त्र, ठीक है। और टॉपिक्स हैं इसमें, बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये टॉपिक है। ठीक है। उसके बाद से कार्य क्षेत्र में महत्व, इन सभी का खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योगों से संबंधित कार्य क्षेत्र महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की ओर, नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति की श्रृंखला संबंधित प्रबंधन, और भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर इसका प्रभाव, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि निवेश मॉडल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत देखेंगे, विकास, अनुप्रयोग, रोजमर्रा के जीवन में इसका प्रभाव, विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, और देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास, ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, संरक्षण। अब यहाँ से देखिए पर्यावरण से संबंधित बातें हैं, आपदा प्रबंधन से संबंधित बातें हैं। तो संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, आपदा और आपदा प्रबंधन, विकास और फैलते हुए उग के बीच संबंध, है ना। उसके अलावा देखिए आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं इनका प्रबंधन, संगठित अपराध एवं आतंकवाद देखेंगे। एक बात मैं आप लोगों को सबसे मुख्य बातें यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा जीएस पेपर 3 जो है, ये ऐसा मतलब प्रश्न पत्र है जिसमें आपको करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा मतलब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। लगभग आपको करंट अफेयर्स ही इसमें, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 90% तक आपको करंट अफेयर्स, हालांकि हर एक चीजों का बेसिक होता है, लेकिन करंट अफेयर सबसे ज्यादा इसमें मुख्य रूप से भूमिका होता है उसका, करंट में चर्चित जितने भी इसमें टॉपिक्स होते हैं। ठीक है। आप सभी चीजों को देख सकते हैं, इकोनॉमी से संबंधित चीजें, इन्वायरमेंट से संबंधित चीजें, जितना टेक्नोलॉजी है उन सभी चीजों से संबंधित चीजें आप देखेंगे, सभी लगभग करंट से ज्यादा प्रभावित रहती है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न कि प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। यहाँ पे आप सिलेबस देख लिए, अब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न में आप क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे। तो आपको प्रश्न में ध्यान रखना है सबसे पहले बात कि प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है। दूसरा, प्रश्न को थोड़ा फोकस के साथ पढ़ेंगे ताकि आप आगे जब अपनी तैयारी करने के लिए, जब इस इकोनॉमी से संबंधित करंट अफेयर्स देख रहे हैं, चाहे कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चलना चाहिए। तीसरे नंबर पे ध्यान रखेंगे कि हम लोग को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये सब बातें ध्यान रखेंगे। और ये सब कैसे पता चलेगा आपको, प्रश्न देखेंगे, प्रश्न समझेंगे कैसे बन रहा है, किस सेक्टर से, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा फोकस करना है, उस पर ज्यादा पढ़ना है, उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, कैसे समझ में आएगा। प्रश्न देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है। तो ये प्रश्न है, अब मैं आपको प्रश्न यहाँ पे पढ़ करके बताता हूँ। ठीक है। हम लोग प्रश्न को थोड़ा ध्यान देंगे अच्छे से। जीडीपी के बारे में यहाँ से पूछा गया। ठीक है। तो जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र, विशेषकर एमएसएमई सेक्टर से संबंधित, मैं आप लोग कई बार इसको मैं आप लोगों को जोर दे करके बताता हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से, इससे संबंधित चीजों को आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पे पूछ लिया गया है एमएसएमई की बढ़ी हुई हिस्सेदारी। ठीक है। तेज आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है, इस संबंध में सरकार का वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए आपको पहला प्रश्न ही दिखा, पूरा करंट से प्रभावित प्रश्न है ये, है ना। और एमएसएमई से संबंधित चीजें हैं, जीडीपी के अंतर्गत इनका प्रभाव। ठीक है। तो इन सभी चीजों से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। ऐसे टॉपिक्स को मैं आपको लगभग हमेशा कुछ ना कुछ समय में आप लोगों को जब भी ऐसे न्यूज में रहता है तो मैं आपको जरूर पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ना। आप लगातार देखेंगे इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण, अभी डिजिटलीकरण से संबंधित बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम लोग इस टॉपिक पे हम लोग बात भी किए थे बहुत सारी, इसमें मैं एडिटोरियल भी डिस्कस किया था।
तो इसकी स्थिति क्या है, ठीक है, और इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए और सुधार के लिए सुझाव। तो नॉर्मल समस्या और सुझाव किसी भी टॉपिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसी से संबंधित प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कृषि से संबंधित पूछा गया। कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन में ई तकनीक किसानों की किस प्रकार मदद करती है, समझाइए। अगला प्रश्न है, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्यों एवं उपायों को बताइए। आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत भूमि जोत पर भूमि की सीमा नीति को कैसे एक प्रभावी सुधार माना जा सकता है, विवेचना कीजिए। तो ये दो प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिला। ये मतलब कहीं ना कहीं भूमि और कृषि से संबंधित बातें इसमें की गई है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न देखिए, कृत्रिम बुद्धि, ठीक है, एआई, इससे संबंधित तो प्रश्न आना ही था, है ना, क्योंकि ये जो है अभी लगातार इस पे जिस तरीके से इसका एक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, आगे जिस तरीके से आप देख रहे हैं वर्तमान में, है ना, लगातार इसमें नए नए चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये लगातार न्यूज में भी रहता है। तो इसकी अवधारणा का परिचय दीजिए। और एआई जो है यहाँ पे क्लिनिकल निदान से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया कि ये कैसे जो है उसमें मदद करेगा। और क्या आप स्वास्थ्य सेवा में एआई के उपयोग में व्यक्ति की निजता को कोई खतरा महसूस करते हैं? तो ऐसे प्रश्न पूछा गया है नॉर्मल, ठीक है। लगभग आप लोग हमेशा ये सब चीजों के बारे में सुनते रहते होंगे। अगला प्रश्न है, एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी आप लोग अगर देखे होंगे, न्यूज में सुने होंगे, तो एक मतलब एक चिप भी एआई के द्वारा एक मतलब चिप बनाया जा रहा है। सभी चीजें लगभग एआई से समर्थित अभी लगभग होते हैं, ठीक है, उसके बिना अब काम नहीं बनेगा। तो उसमें भी आप देखें कि इतना ज्यादा भी डेवलपमेंट हो रहा है, लगातार उस पर अभी टेस्टिंग का बातें चल रही हैं कि मतलब इंसान के माइंड में एक चिप लगाया जाएगा, ठीक है। फिर वो चिप जो है, उस चिप के माध्यम से जो व्यक्ति, अब कई लोग अलग अलग तरीके से डिसेबल होते हैं, वो लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो अब वो जो जो अभी टॉपिक है उसको मैं कभी डिस्कस करूंगा अच्छे से। अब वो जो है वो किस तरीके से जो है हम लोगों को हमारे एक तरीके से हम लोग मतलब ह्यूमन सोर्स में किस तरीके से वो हेल्प करेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसकी चुनौतियां भी क्या क्या है। तो सेम कहीं ना कहीं ये सब चीजें इससे रिलेटेड हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनसे सूक्ष्मजीव इस समय हो रही ईंधन की कमी से पार पाने में मदद कर सकते हैं। तो इसमें सूक्ष्म जीवी के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। मैं शायद इससे पहले मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं एक डिस्कस किया था कुछ ऐसा। बहुत सारे ऐसे ऐसे जीव हैं, ठीक है, हम लोग इसमें सूक्ष्म जीव जो हैं वो लोग मतलब उनका अगर बेहतर तरीके से यूज कर रहे हैं तो वो लोग बहुत सारी चीजों में मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान नहीं आ रहा है, मैं उस पर चर्चा किया था, है ना। अगर आप लोग को ध्यान होगा तो आप लोग एक बार इसका आंसर लिख करके देखिएगा। बांधों की विफलता हमेशा प्रलयकारी होती है, विशेष रूप से नीचे की ओर, जिसमें परिणाम स्वरूप जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। बांधों की विफलता के विभिन्न कारणों की विश्लेषण कीजिए, ठीक है, और बड़े बांधों की विफलताओं की दो उदाहरण भी देना है आपको। तो एकदम बेसिक प्रश्न था, हम लोग कई बार इससे संबंधित प्रश्न पढ़ते रहते हैं, मतलब इसका मतलब हम लोग न्यूज में भी देखते हैं अलग अलग जगहों पे। अभी जैसे बाढ़ से संबंधित चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और इससे संबंधित आप लोग बेसिक हम लोग लगभग पढ़ते ही आ रहे हैं, हम लोग देखें तो, है ना। तो लगभग इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, तेल प्रदूषण, ठीक है, तेल प्रदूषण क्या है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव क्या है। देखिए तेल प्रदूषण से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछा गया, और समुद्र से संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र पे हम लोग कई बार बात किए हैं, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी होता है। अभी भी बता रहा हूँ, अगले एग्जाम के लिए आप लोग इस सब चीजों पे ध्यान देंगे। तो इससे संबंधित चीजें पूछी गई। फिर भारत जैसे देश के लिए किस तरह से तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक है।
तो ऐसे प्रश्न यहाँ से बना है। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन समुदाय का विश्वास बहाल करने में दिल और दिमाग जीतना एक आवश्यक कदम है। इस संबंध में जम्मू कश्मीर में संघर्ष समाधान के भाग के रूप में सरकार द्वारा अपनाए गए यहाँ पे उपायों पर चर्चा कीजिए। तो ऐसे प्रश्न यहाँ से बना है। और हम लोग सिलेबस में आतंकवाद को भी हम लोग देखे थे, इसमें इस टॉपिक था उसमें। देखिए अगला, सीमा पार से शत्रुओं के द्वारा हथियार, गोला बारूद, ड्रग्स आदि मानव रहित हवाई वाहनों, ठीक है, की मदद से पहुंचाया जाना हमारी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इस खतरे से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर भी टिप्पणी करना है। तो ये भी कहीं ना कहीं करंट से आप देख रहे हैं, लगभग तो सभी कुछ कुछ को छोड़ करके लगभग सभी करंट से ही आपको करंट आपको दिखेगा उसमें, ठीक है, करंट से संबंधित टॉपिक आपको दिखेगा। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न, भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी प्रकृति की संरचनात्मक है, प्रकृति में संरचनात्मक है, ठीक है। भारत में बेरोजगारी की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति का परीक्षण कीजिए और सुधार के लिए सुझाव। तो बेरोजगारी संबंधित मैं आप लोगों को कई बार डाटा जो बताया हूँ, शायद आज ही अभी मैं जो अभी आज का जो करंट अफेयर्स है उसमें भी मैं आप लोगों को बताया हुआ हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। और ये सब ये जो इस तरीके से कुछ मैं जो डाटा वगैरह बताता हूँ, उस डाटा को थोड़ा सा नोट करके रखेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तभी मैं आप लोग को बोल रहा हूँ सब चीज़ें। अगला प्रश्न देखिए, देखभाल अर्थव्यवस्था और मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था के बीच अंतर, यहाँ पे अंतर बताने के लिए प्रश्न पूछा गया। और महिला सशक्तिकरण के द्वारा यहाँ पे देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में यहाँ पे कैसे लाया जा सकता है, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित यहाँ पे चीजें इसमें जोड़ दी गई हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि महिलाओं से संबंधित मैं आप लोगों को पूरा फुल डिटेल्स अभी इससे पहले भी बताया, जीएस पेपर 2 का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी मैं आप लोगों को बताया, और यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, खपत पैटर्न एवं विपणन दशाओं में परिवर्तन के संदर्भ में भारत में फसल प्रारूप क्रॉपिंग पैटर्न में हुए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो क्रॉपिंग पैटर्न से संबंधित यहाँ से प्रश्न पूछा गया। अब 14वां प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे भारत में कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है। सब्सिडी संबंधित कई बार हम लोग डिस्कस किए हैं अलग अलग टॉपिक पे। विश्व व्यापार संगठन के द्वारा उठाए गए कृषि सब्सिडी संबंधित मुद्दों की भी विवेचना करना है। तो इससे अंतरराष्ट्रीय यहाँ पे आयोग से जोड़ करके भी पूछ लिया गया प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाना दुनिया भर में तेजी बढ़ रहा है, अपनाने में यहाँ पे तेजी से बढ़ रहा है। आप लोग को अगर याद होगा तो मैं इलेक्ट्रॉनिक वाहन के बारे में आप लोग को बताया था, है ना। कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इलेक्ट्रिक वाहन कैसे योगदान करते हैं और पारंपरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में वे क्यों प्रमुख लाभ प्रदान करते हैं, वे क्या प्रमुख लाभ प्रदान करते हैं। आप लोग इसका आंसर राइटिंग लिखेंगे और टेलीग्राम चैनल पे भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको मैं बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे और इसका आपको आंसर लिखना है। जो भी है आप लोग तो पूरा स्वतंत्र है, जो भी आप लोगों को प्रश्न इससे समझ में आए या फिर आप चाहें तो पूरा प्रश्न एक बार लिख करके देखें कि आप लोग कितना अच्छे से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न देखिए, भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन का मुख्य कार्य क्या है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है जिसे इसके पहले के मिशन से हासिल नहीं किया जा सका, जिसे देशों ने इस कार्य को हासिल जिन देशों ने इस कार्य को हासिल कर लिया उनकी भी सूची दीजिए और प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान की उप प्रणालियों को प्रस्तुत कीजिए और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र की उस भूमिका का वर्णन कीजिए जिसे श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण में योगदान दिया है।
तो यहाँ से बहुत सारे मतलब इस प्रश्न को बहुत लंबा बना दिया गया है, हालांकि ये प्रश्न भी हम लोग चंद्रयान 3 और इसके बारे में सारी चीजें बैकग्राउंड से लेकर के हर चीजें मैं अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न देखिए पूछ लिया गया है। उसके बाद से देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ना कि मैं लगभग मतलब करंट में, मैं ये बस बताना चाहता हूँ कि मैं जो सिलेबस है उसको पूरा फोकस करके ही चल रहा हूँ। बस ये जो है आप लोगों के सामने जो दिख रहा है वही बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल मेरे पढ़ाने से, ऐसा कुछ नहीं है ना। और ऐसा कुछ देखिए इसमें बहुत सारी चीजें भूमिका निभाती हैं, थोड़ा सा उसमें मेरी भूमिका है, बस उसी चीजों को मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग भरोसा करें, मैं ये चाहता हूँ। आप लोगों को प्रश्न भी दिख रहा है, जो भी मैं प्रश्न मैं उसी तरीके से क्योंकि फॉलो करके चल रहा हूँ, मैं प्रश्न भी देखता हूँ प्रीवियस ईयर का प्लस सिलेबस भी देखता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को सारी चीजें इसमें देखने को मिल रही है कि हाँ ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, देखिए इसके बारे में हम लोग बात किए थे करंट अफेयर्स में। तो इसे टिप्पणी कीजिए इसका, और रामसर स्थलों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भारत की कुछ आर्द्र भूमियों के नाम भी लिखिए। अगला प्रश्न देखिए, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, कितना बार हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए हैं। ठीक है, और ने वैश्विक समुद्र स्तर में मतलब 21वीं सदी तक का बात यहाँ पे किया जा रहा है, तक का लगभग 1 मीटर के वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और दूसरे देशों में इसका क्या प्रभाव होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बातें की जा रही हैं। ठीक है, इस मतलब इस तरीके से प्रश्न यहाँ से पूछा गया। अगला प्रश्न, भारत द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां क्या है, ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए नियुक्त केंद्रीय खुफिया एवं जांच एजेंसियों की भूमिका। तो इसके बारे में भूमिका से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। फिर देखिए इसमें भारत में आतंकवाद के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत और इनके स्रोतों की कटौती के लिए किए गए प्रयासों को बताइए। इन आलोक में हाल ही में नई दिल्ली में नवंबर 2022 में हुई आतंक के लिए धन नहीं संगोष्ठी के लक्ष्य का उद्देश्य भी यहाँ पे लक्ष्य एवं उद्देश्य की भी विवेचना की जाए। तो लगभग आप देख रहे हैं ना, सभी प्रश्न कहीं ना कहीं करंट से ज्यादा संभावित मतलब प्रभावित है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जीएस पेपर 3 में। तो सभी प्रश्नों को थोड़ा अच्छे से फोकस से मतलब ध्यान में रख करके आप पढ़ें। करेंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं तो उसको उस हिसाब से पढ़ें। ठीक है, अब आप लोग समझ में आ रहा है ना, 2023 का भी जस्ट अभी प्रश्न इन सभी का मतलब एग्जाम हुआ है, तो कैसे प्रश्न बन रहा है इससे आप लोग को समझ में आया। ठीक है, तो ऐसे आप लोग अच्छे से तैयारी करें। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से अपना पढ़ाई करें। ठीक है, सभी स्वस्थ भी रहें आप लोग। वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।